एक्सरे फिल्म बन गई। और अब एक्सरे फिल्म जब बनती है किसी एक इंडिविजुअल की, तो अब हम क्या करते हैं कि डीएनए पैटर्न इज कंपेयर्ड विद द पैटर्न ऑफ नोन सब्जेक्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let's start off our discussion with a very conceptual subsection, that is DNA analysis. DNA analysis में हम first of all DNA fingerprinting को in detail discuss करेंगे, and then we'll talk about the gene sequencing in detail. So let's start off with DNA fingerprinting. So here we have got the definition of the DNA fingerprinting. You've seen here, DNA fingerprinting is the forensic technique which is used to identify individuals by characteristics of their DNA. ये वो फोरेंसिक टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर डीएनए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो हमारे थंब पे, हमारी फिंगर्स पे जो प्रिंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स इसकी बेसिस पे हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सिमिलरली हम डीएनए एनालिसिस की बेस पे भी या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बेस पे भी इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुख्तलिफ इंसानों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये मुख्तलिफ होते हैं, तो मुख्तलिफ इंसानों के जो डीएनए प्रिंट्स हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, हम डीएनए के करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे ही इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि फिंगरप्रिंट्स के करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की? तो यू सीन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, राइट? से कोई भी क्राइम सीन है, वहां पे सस्पिशन है 2 3 या 5 लोगों का कि जी मे बी इन्होंने ये क्राइम कमिट किया है। समहाउ अगर कुछ स्पेसिमेंस हमें वहां से मिल जाते हैं, मे बी स्किन के, हेयर के, नेल्स के, या किसी या ब्लड के स्पेसिमेंस उन इंडिविजुअल्स के किसी भी तरह से अगर हमें मिल जाते हैं, तो उन स्पेसिमेंस को सस्पेक्ट्स के साथ कंपेयर करके हम हतमी तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट पर्टिकुलर क्राइम एंड सो ऑन, राइट? सो क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं। इसी तरह से इवन पेरेंटेज को भी आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं। लाइक से अगर कोई बेबी है वो लॉस्ट हो गया है और उसके बाद कोई आके क्लेम करती है मदर या फादर के ये मेरा बेबी है, तो अब उन दोनों के डीएनए को भी आपस में कंपेयर करके तो अल्टीमेटली पेरेंटेज को भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये एग्जैक्टली हम कैसे करते हैं इसको हम आगे चल के इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेथड है वो क्या है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो सीन है इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ब्लड सैंपल से, राइट? लाजमी नहीं है कि ब्लड सैंपल ही हो, ये कोई और सैंपल भी हो सकता है, लेकिन मे बी यहाँ पे हम जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने लगे हैं हम ब्लड सैंपल से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, हम ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल से फिर हम डीएनए जो है वो उसको आइसोलेट कर लेते हैं। सो डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ब्लड सैंपल। सो ये इंडिविजुअल का ब्लड सैंपल है, इसमें से हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब डीएनए को आइसोलेट करने के बाद अगर हमें जरूरत हो तो हम क्या करते हैं, हम पीसीआर की मदद से या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से उस डीएनए को एम्पलीफाई भी कर लेते हैं, राइट? अब एम्पलीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, हम डीएनए को रेस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस के साथ जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, राइट? और इसके नतीजे में हमारे पास छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं दे आर आरएफएलपीस। तो ये हमारे पास आ गए हैं आरएफएलपीस, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? इसमें बेसिकली अब यहाँ पे ये जो आरएफएलपीस हैं ये हर इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट होते हैं, राइट? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू ओवर हियर कि जस्ट इमेजिन करें कि से ये हमारे पास डीएनए, राइट? इसके अंदर जगह जगह जो है वो फ्लैंकिंग साइट्स हैं डीएनए के ऊपर, जहां पे रेस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस जो है वो इसको कट करेगा इस पर्टिकुलर डीएनए स्पेसिमेन को। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, यू गाइस मस्ट ज्वाइन टॉप ग्रेड।
I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDK 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. Top Grade is Pakistan's number one online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and universities. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x पे भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। Top Grade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Top Grade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. तो अब जहां जहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या फ्लैंकिंग साइट होगी, कोर्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने सिर्फ और सिर्फ वहीं पे डीएनए को कट करना है। तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट लेंथ के जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। अब जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें जो फ्लैंकिंग साइट्स की जो लोकेशन होती है ऑफ कोर्स वो डिफरेंट होती है। सो अब ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डीएनए को अगर हम सिंपली एक्सपोज करेंगे विद द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो रिजल्टेंटली हमारे पास डिफरेंट लेंथ्स के डीएनए फ्रेगमेंट्स आएंगे और कोई से भी दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की जो फ्रेगमेंट्स की लेंथ है वो 100% एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, राइट। तो इसको हम बोलते हैं ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है। ऑलराइट, सो हमारे पास ये RFLPs आ गए। ऑलराइट, अब RFLPs जब हमारे पास आ गए हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन RFLPs को हम इनको फ्रेगमेंट करते हैं, फ्रेगमेंट्स और डीएनए इनको ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमारे पास आए हैं इनको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट करते हैं एगरोस जेल के ऊपर। सो एगरोस जेल पे हम क्या करते हैं, सो यू सीन हियर हमारे पास ब्लड सैंपल था, उससे हमने डीएनए लिया, डीएनए को हमने एम्पलीफाई किया पीसीआर के जरिए और उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ एक्सपोज करके RFLPs ले लिए। अब RFLPs को हम उनको इलेक्ट्रोफोरेस करते हैं। ऑफ कोर्स डीएनए जो है यू सीन हियर डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूं कि हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तभी तो हिस्टोन्स और डीएनए के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। दिस इज अ पैराडॉक्सिकल इंफॉर्मेशन बट दिस इज वेरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। एनीवेज, तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि डीएनए के ऊपर जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो ऑफ कोर्स फिर डीएनए ने अगर हम डीएनए को किसी से एक एग्रोस जेल में डालते हैं और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक नेगेटिवली चार्ज एंटिटी है उसने किस की तरफ अट्रैक्ट होना है, ऑफ कोर्स उसने जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा उसकी तरफ उसने अट्रैक्ट होना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ऑफ कोर्स और किस हद तक कोई भी फ्रेगमेंट ट्रेवल करता है ये डिपेंड करता है उसकी लेंथ कैसी है। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं ऑफ कोर्स वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे डीएनए के, और जो लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं वो रिलेटिवली कम डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेंगे। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे हमारे पास है जी नेगेटिव चार्ज और से यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। हमने ये एग्रोस जेल के अंदर फील्ड अप्लाई की तो ये देखें कि बॉटम टू टॉप अगर आप देखें तो हमारे पास जब वो ये लॉन्गर से शॉर्ट के सीक्वेंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ये आ जाएंगे, राइट। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए हमने जो RFLPs हैं इनको डिफरेंट लेयर्स में हमने सेपरेट कर लिया। अब ऑफ कोर्स उसके साथ फर्दर क्या करते हैं, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं, सदर्न ब्लॉट बनाते हैं। इसकी डिटेल हमारी बुक में नहीं है इसलिए हमें इसको ज्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। फिर हम उनको हाइब्रिडाइज करते हैं विद रेडियो एक्टिव प्रोब और उसके बाद फिर एक्सेस रेडियो एक्टिव प्रोब को हम वॉश आउट कर देते हैं और उसके बाद फिर एक्सरे फिल्म जो है वो हम बना लेते हैं टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव प्रोब, राइट। सो एक्सरे फिल्म बन गई
और अब एक्सरे फिल्म जब बनती है किसी एक इंडिविजुअल की, तो अब हम क्या करते हैं कि डीएनए पैटर्न इज कंपेयर्ड विद द पैटर्न ऑफ नोन सब्जेक्ट्स। अब से ये सारे के सारे नोन सब्जेक्ट्स हैं, हम ये जो हमने एक्सरे फिल्म बनाई है एक न्यू इंडिविजुअल की, वो हम नोन पैटर्न्स के साथ हम कंपेयर करके उससे इंटरप्रिटेशंस ले सकते हैं, राइट। सो दोबारा फिर इसको मेथड को मैं रिवाइज किए देता हूँ। बड़ा सिंपल सा वे है कि सबसे पहले हम ब्लड सैंपल लेते हैं से, या कोई भी सैंपल लेते हैं जिससे हमें डीएनए मिल सके, उससे हम डीएनए निकालते हैं। डीएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं इफ नीडेड वाया पीसीआर। उसके बाद फिर हम डीएनए को एक्सपोज करते हैं विद द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसके नतीजे में हमारे पास आरएफएलपीज आते हैं। आरएफएलपीज को हम इलेक्ट्रोफ्रीज करके हम डिफरेंट लेंथ के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट कर लेते हैं। फिर हम रेडियो एक्टिव प्रोब को यूज करते हुए एक्सरे फिल्म तैयार कर लेते हैं। ये जो हमने इलेक्ट्रोफ्रीज किया था डिफरेंट आरएफएलपीज को, हम एक्सरे फिल्म तैयार कर लेते हैं, और एक्सरे फिल्म के ऊपर जो पैटर्न आता है उस पैटर्न को हम दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो नॉन इंडिविजुअल्स हैं, उनके पैटर्न के साथ कंपेयर करके उनका आपस में हम रिलेशन बता सकते हैं कि समहाउ ये रिलेटेड है या नहीं, एंड सो ऑन, राइट। सो इसकी जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं इनको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सीन है, ये हमारे पास ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ए जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये डायग्राम क्या शो कर रही है? इट्स अ कंपैरिजन ऑफ चाइल्ड्स डीएनए फिंगरप्रिंट विद हिज पेरेंट्स डीएनए, राइट, विद हिज पेरेंट्स डीएनए फिंगरप्रिंट्स। अब एक बच्चे का जो डीएनए के फिंगरप्रिंट्स हैं उसका कंपैरिजन आप देखें उसके पेरेंट्स के डीएनए के साथ यहाँ पे किया जा रहा है। सो हियर वी हैव गॉट द चाइल्ड, सो यहाँ पे फादर है और यहाँ पे मदर है। तो चाइल्ड के डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स आए हैं आप देखें कि वो उनका मदर और फादर के साथ कंपैरिजन कैसे बनेगा। हमें पता है कि चाइल्ड के अंदर ऑफ कोर्स 46 क्रोमोसोम्स होंगे या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और हर पेयर में से एक जो मेंबर है वो फादर से आया हुआ है और एक मेंबर जो है वो मदर से आया हुआ है, और हर क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल है। ईच क्रोमोसोम हैज गॉट वन डीएनए मॉलिक्यूल, और हर डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर आगे फिर कई सारे जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फ्स होते हैं। तो इसमें आप देखें कि जब हमने चाइल्ड का पैटर्न बनाया, हमने ये डीएनए फिंगरप्रिंट की मदद से, तो इसमें देखें कि कुछ जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बने उनकी जो लेंथ है वो मदर के साथ कंपेरेबल है, कुछ की फादर के साथ कंपेरेबल है। तो सीन है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी लेंथ मदर के साथ कंपेरेबल है, तो इसकी लेंथ जो वो फादर के साथ कंपेरेबल है, राइट। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ की लेंथ मदर के साथ कंपेरेबल है, कुछ की फादर के साथ कंपेरेबल है। कुछ बच्चे के अपने जो है वो यूनिक भी आप कहते हैं कि हो सकते हैं, कुछ जो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चाइल्ड है ऑफ कोर्स ये क्लोजली रिलेटेड है विद दीस टू इंडिविजुअल्स। ऑफ कोर्स यही इसके मदर एंड फादर है। फर्स्ट करें कि अगर यहाँ पे फादर का जो पैटर्न है वो मे बी फादर का पैटर्न इसकी बजाय एक यहाँ पे फ्रेगमेंट होता, एक यहाँ पे फ्रेगमेंट होता, तो सारा पैटर्न ही अगर चाइल्ड से डिफरेंट होता, ऑफ कोर्स हम समझ जाते कि ये जो फादर है ये इस चाइल्ड का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, एंड सो ऑन। ऑलराइट, अब देखें कि अब डीएनए फिंगरप्रिंट्स को एज एविडेंस फॉर पैटर्निटी कैसे यूज करते हैं। अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। जस्ट इमेजिन कि एक चाइल्ड है, ये हमारे पास चाइल्ड का पैटर्न आ गया, राइट, और उसकी मदर जो है वो नोन है, मदर उसकी नोन है, लेकिन कंफ्यूजन है कि इसका बायोलॉजिकल फादर जो है वो इंडिविजुअल 1 है या इंडिविजुअल 2 है। से हम कहते हैं F1 और F2 में कंफ्यूजन है, F1 और F2 इन दोनों में कंफ्यूजन है कि कौन सा इस पर्टिकुलर चाइल्ड का बायोलॉजिकल फादर है। सो मदर का तो पता है कि इस बच्चे की जो मदर है वो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है मे बी, राइट, और लेकिन फादर की कंफ्यूजन है F1 और F2 में से कौन सा इस बच्चे का फादर है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम कैसे करेंगे? ये सॉर्ट आउट करेंगे वाया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वंस अगेन देखिए सिचुएशन क्या है, एक बच्चा है, उसकी मदर नोन है और फादर अननोन है, बायोलॉजिकल फादर जो है वो अननोन है, और टू इंडिविजुअल्स हैं वो क्लेम करते हैं मे बी कि ये उनका चाइल्ड है। तो अब उन दोनों में से ये किसका चाइल्ड होगा, उन दोनों में से किसका चाइल्ड होगा, ये ऑफ कोर्स हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से इस चीज को हम जान सकते हैं। तो अब देखें कि जो चाइल्ड का पैटर्न है, अब चाइल्ड के पैटर्न को अगर हम कंपेयर करें मदर के पैटर्न के साथ, आप देख सकते हैं कि देखें कि इसके जो डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स आए हैं वो मदर के साथ काफी क्लोजली रिलेट हो रहे हैं। जो सीन है मदर के साथ वो काफी क्लोजली रिलेट हो रहे हैं, सो ऑन। तो ऑफ कोर्स ये तो हमें क्लियरली नजर आ गया है कि चाइल्ड और मदर ऑफ कोर्स दे आर बायोलॉजिकली रिलेटेड।
लेकिन अगर आप देखें, अगर चाइल्ड के डीएनए फिंगरप्रिंट को आप कंपेयर करें विद द इंडिविजुअल F1, इसके अंदर आप देखें कि चाइल्ड के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनका कोई देखें रेलेवेंस नहीं बन रही विद द के जो F1 के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी चाइल्ड के फ्रेगमेंट्स के साथ कोई रेलेवेंस नहीं बन रही, राइट? यू सीन हियर चाइल्ड हैज गॉट नथिंग लाइक कंपेरेबल विद द फ्रेगमेंट्स ऑफ द F1। अब अगर हम F2 इंडिविजुअल को देखें तो F2 में देखें कि चाइल्ड के जो फ्रेगमेंट्स हैं ये इसके साथ ये रिलेट हो रहे हैं, दिस वन ऑफ कोर्स चाइल्ड के कुछ ना कुछ यूनिक भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इसके साथ जो वो रिलेट हो रहे हैं, सीन है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो F2 है ये इस चाइल्ड का बायोलॉजिकल फादर है। सो वंस अगेन हमें ये कैसे पता चल सका? ऑफ कोर्स वाया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो चूंकि इस चाइल्ड के अंदर जो हर होमोलोगस पेयर के अंदर जो एक क्रोमोसोम है वो F2 से आया हुआ था और एक मदर से आया हुआ था, तो इसी वजह से इस चाइल्ड के जो डीएनए के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मदर और फादर दोनों के साथ यानी कि M और F2 दोनों के साथ मैच कर रहे हैं। F1 का इसके साथ कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। ओके, अब एक थर्ड सिचुएशन ये है कि मे बी देयर इज अ लेडी, राइट? तो उसके साथ मे बी कोई मिसहैप हुआ है, लाइक से कि कोई इंडिविजुअल है जिसने आके उसके साथ जो वो रेप किया और समथिंग लाइक दैट। अब उसकी जो है वो प्रूव करना है कि यही इंडिविजुअल है, ये रेपिस्ट है, राइट? तो अब जो है वो ड्यूरिंग दिस अटेम्प्ट अब हुआ क्या, मे बी के जो फीमेल है उसने ऑफ कोर्स रेजिस्ट किया तो उसके नेल्स वगैरह के अंदर जो भी रेपिस्ट है उसके स्किन सेल्स वगैरह वो चीजें आ गई। Why students love top grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक जिसकी हेल्प से आप जब चाहें जैसे चाहें और जितने चाहे टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. अब हम क्या कर सकते हैं? अब देखें कि अब हमें दोबारा फिर सिचुएशन को देखें। एक लेडी है, वो लेडी क्लेम कर रही है कि किसी इंडिविजुअल ने उसका रेप किया है, राइट? और उसको वो मे बी वो जो है ना सस्पेक्ट्स देती है कि ये मुझे मेरा ख्याल है कि ये 2-3 लोगों में से कोई हो सकता है व्हाट्सएवर। तो अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जिन लोगों के ऊपर वो सस्पिशन शो कर रही है क्या वाकई वो उसकी जो है वो
क्या उन्हीं सस्पेक्ट्स में से ही कोई क्रिमिनल है, एक्चुअल क्रिमिनल है? अब हमने इस चीज को जानना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑफ कोर्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम फाइनली ये असेस कर लेंगे कि कौन सा इंडिविजुअल था जो कि उस क्राइम का रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए देखिए क्या कर रहे हैं, एक तो विक्टिम का ब्लड ले लिया, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया, उसके बाद फिर उसकी स्किन से स्पेसिमेंस ले लिए, ऑफ कोर्स से नेल्स के नीचे जो स्किन थी, जैसे उसने रेजिस्ट किया इंडिविजुअल को, तो उसकी स्किन जो है वो नेल्स के, फीमेल के नेल्स के नीचे ट्रैप हुई, तो वहां से केयरफुली स्पेसिमेंस लेके उससे फर्दर जो वो डीएनए फिंगरप्रिंट जो है वो भी तैयार कर लिया, राइट। सो पता ये चला कि एक तो ऑफ कोर्स ये विक्टिम का ब्लड का ये फिंगरप्रिंट आ गया, राइट, और जो भी क्रिमिनल है उसका ये फिंगरप्रिंट है। अब फर्ज करें कि 3 लोग हैं जिनके बारे में सस्पिशन है कि ये 3 लोग हैं जिनमें से कोई एक रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्राइम, राइट। तो अब क्या करेंगे, उन तीनों के सस्पेक्ट्स के ब्लड सैंपल्स लेंगे, ब्लड सैंपल लेके उन तीनों के डीएनए फिंगरप्रिंट्स उसको वो तैयार कर लेंगे। अब इन तीनों के डीएनए फिंगरप्रिंट्स को अगर तैयार कर लिया, अब देखिए कि तीनों के फिंगरप्रिंट्स को फिर हम कंपेयर करेंगे विद द स्पेसिमन कि हमने विक्टिम की स्किन से लिया। अब इसमें आप देखें कि इंडिविजुअल 1 जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये इसके काफी सारे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो क्लोजली रिलेट हो रहे हैं विद द स्पेसिमन स्किन, या विद द स्पेसिमन जो कि हमने विक्टिम की सरफेस से लिया था। यानी कि ये क्रिमिनल स्पेसिमन है जो हमने विक्टिम की या क्रिमिनल की स्किन है जो हमें विक्टिम की स्किन से मिली है व्हाटसोएवर। तो अब देखें कि इसी तरीके से यू सीन है कि अब देखें कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो सस्पेक्ट है, ये अब देखें इसका सैंपल जो ये मैच कर रहा है विद द स्पेसिमन व्हिच वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विक्टिम्स स्किन। लेकिन अगर आप देखें कि ये जो इंडिविजुअल 2 है और जो 3 है, इनके जो पैटर्न्स हैं बिल्कुल यूनिक है। इनके पैटर्न्स जो हैं वो देखें, जो स्पेसिमन है उसके साथ मैच नहीं कर रहे, उसके साथ मैच नहीं कर रहे। सो इसका मतलब ये हो, देखें इसके अंदर ओवरऑल देखें कि जो इंडिविजुअल 2 और 3 है, इनके स्पेसिमन के साथ पैटर्न्स मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इन इंडिविजुअल्स में से जो इंडिविजुअल 1 है वही एक्चुअल क्रिमिनल है जिसको सजा दी जाएगी। तो आपने देखा कि कितना एक हसास मसला था। ऑफ कोर्स एक सीरियस क्राइम है, उसके लिए पनिशमेंट देनी है, मे बी सेवरल इयर्स की प्रिजन है या डेथ पेनल्टी है, व्हाटसोएवर, यू हैव टू प्रूव हु इज एक्चुअली द क्रिमिनल। तो उसके हवाले से आपने देखा कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, कितनी पावरफुल टेक्निक है जिसने 100% एक्यूरेसी के साथ हमें जो विक्टिम जो क्रिमिनल है उसको आइडेंटिफाई करके दे दिया। सो ये हमने डिफरेंट जो सिचुएशंस के अंदर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रोल है, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे लाइक या आ सकते हैं, उसका पैटर्न यही होता है कि वो आपको कोई ना कोई से ये वाला जो इमेज है ये प्रेजेंट कर देंगे, राइट। प्रेजेंट करके आपसे ये पूछेंगे कि बताएं कि हु इज द फादर ऑफ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड, F1 और F2, या इस तरीके से ये स्पेसिफिक प्रेजेंट कर देंगे और आपसे पूछेंगे हु इज द, आपको थोड़ा सा सिनेरियो डिस्क्राइब करके फिर आपसे ये पूछेंगे हु इज द क्रिमिनल, राइट, इंडिविजुअल 1, 2 और 3 या व्हाटसोएवर, राइट, हु इज द क्रिमिनल। तो इस तरीके से अब आप ये जो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है, उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके आप इजिली इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। All right. So that was all about the DNA fingerprinting. And now let's start off our discussion with gene sequencing. So first of all, I have got a few questions for you. So हमारे पास ये options हैं. A option is Sanger's method. B option is Maxim Gilbert method. C option is both of these, and D option is none of these. हमारे पास पहली स्टेटमेंट है growing chains are terminated by dideoxynucleotides in. तो बेस्ट रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन का क्या होगा, अल्फा द सेंगर्स मेथड। इसकी जो डिटेल है ना सिर्फ इस क्वेश्चन की बल्कि जो आने वाले क्वेश्चंस हैं इन सब की जो डिटेल है ये भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे मैं रीजनिंग पे नहीं जाऊंगा, ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली यू विल नो द रीजनिंग व्हेन आई विल टीच द टॉपिक टू यू। Another question, which of the following can be considered as a modified DNA replication reaction? राइट, तो इनमें से मॉडिफाइड डीएनए रेप्लिकेशन रिएक्शन कौन सा है? अगेन इसका जो बेस्ट रिस्पांस होगा दैट वुड बी अल्फा। अनदर क्वेश्चन, डीएनए थ्रेड्स आर केमिकली कट इनटू पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस इन। तो इसमें अब जो डीएनए थ्रेड्स हैं उनको केमिकली डिफरेंट साइज के पीसेस में कट करते हैं, किसमें? इन द मैक्सिम जिलबेयर मेथड
अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसको कट करते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड इन। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये सेंगर और मैक्सिम जिलबेयर मेथड दोनों में यूज होती है। सो बेस्ट रिस्पांस वुड बी चार्ली टू दिस क्वेश्चन। All right. Another question. In electrophoresis, DNA will migrate towards the cathode or positive electrode, anode or negative electrode, right? A cathode or negative electrode, and anode or positive electrode. So you seen here DNA के ऊपर अपने ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा है? That is the negative charge. तो डीएनए जो है वो किसके ऊपर किसकी तरफ माइग्रेट करेगा? इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड और द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो इसका जो बेस्ट रिस्पांस होगा इस क्वेश्चन का दैट वुड बी अल्फा। सो अल्फा इज द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, another question. The most common type of gel used for DNA separation is agar, the polyacrylamide, agarose और rose bengal, राइट। सो सबसे ज्यादा कॉमनली जो जेल यूज होती है जिसका आपकी बुक में भी जिक्र है दैट इज द एगरोस जेल। सो बेस्ट रिस्पांस वुड बी चार्ली टू दिस क्वेश्चन। सो ये कुछ पैटर्न क्वेश्चंस थे। अब हम जीन सीक्वेंसिंग के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज द जीन सीक्वेंसिंग एक्चुअली? यू सीन हियर द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। सो डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए से किसी भी गिवन डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हम न्यूक्लियोटाइड्स का प्रिसाइज ऑर्डर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। लाइक आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं कि जो डीएनए ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो ये मे बी एक डीएनए फ्रेगमेंट है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। हमें नहीं पता कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एग्जैक्टली कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइट। सो वो टेक्निक जिसकी मदद से हम इन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस एग्जैक्टली बता सकते हैं हम कहते हैं जीन सीक्वेंसिंग। तो ये प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ऑफ कोर्स बेस सीक्वेंस मैप इसकी मदद से हम बना सकते हैं। आपको पता है ऑलरेडी कि डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड होता है और डीएनए के अंदर यू सीन हियर जेनेटिक कोड होता है और उस कोड से जब ट्रांसक्रिप्शन होती है मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसके ऊपर कोडॉन जाता है और कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो है वो एंटी कोडॉन होता है, राइट। और हमें पता है कि ऑफ कोर्स जो कोड है और कोडॉन और एंटी कोडॉन ऑफ कोर्स इन अल्टीमेटली इन्होंने क्या करना होता है? इन्होंने किसी ना किसी अमीनो एसिड को डिटरमिन करना होता है एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो बहरहाल अब देखें कि ये जो डीएनए के अंदर जो बेसिस की सीक्वेंस है उसको डिटरमिन करना जो है ऑफ कोर्स ये काम हम करते हैं जीन सीक्वेंसिंग के अंदर। अब इसके मेथड्स कौन कौन से हैं? एक इसके अंदर है सेंगर्स मेथड जिसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो अल्टरनेट नेम भी आपने इसका याद रखना है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है मैक्सिम जिलबेयर मेथड जिसको हम केमिकल क्लीवेज मेथड भी बोलते हैं। सो सेंगर्स मेथड है जिसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड कहेंगे और मैक्सिम जिलबेयर मेथड है जिसको हम केमिकल क्लीवेज मेथड कहेंगे। सो सेंगर्स मेथड या चेन टर्मिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? यू सीन हियर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट। सो डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हम एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं फॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ पीसीआर कॉल्ड द चेन टर्मिनेशन पीसीआर। पीसीआर का जो टॉपिक है ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ होगा, राइट। मैंने इसका डिटेल्ड लेक्चर भी दिया है। अगर आपने नहीं सुना पीसीआर का लेक्चर तो आई वुड सजेस्ट यू कि इससे पहले कि आप सेंगर्स मेथड को इन डिटेल अभी बाकी रिमेनिंग लेक्चर सुने, आप जाके पीसीआर का जो लेक्चर है उसको जरूर सुन लें, क्योंकि पीसीआर की अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप सेंगर्स मेथड को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एनीवेज, सो अब कह लें कि सेंगर्स मेथड में हम क्या करते हैं? इसके अंदर सिंपली हम जो पीसीआर है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। हम उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो थिंग है ऐड कर देते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि ये सेंगर्स मेथड बेसिकली एक पीसीआर ही की एक एक्सटेंशन है, राइट। तो इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का पीसीआर होता है जिसको हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन पीसीआर है। तो हम उस पीसीआर को बोलते हैं चेन टर्मिनेशन पीसीआर। चेन टर्मिनेशन पीसीआर को भी हम आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड इस चेन टर्मिनेशन पीसीआर वर्क्स जस्ट लाइक द स्टैंडर्ड पीसीआर। ये स्टैंडर्ड पीसीआर के जैसा ही है। जैसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम किसी भी डीएनए के सैंपल को एम्पलीफाई कर सकते हैं इन द पीसीआर, तो चेन टर्मिनेशन पीसीआर के अंदर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, बट विद वन मेजर डिफरेंस। वो वन मेजर डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं? वी द एडिशन ऑफ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स called the dideoxyribonucleotide टाइड्स, राइट। सो रूटीन में जब हम पीसीआर करते हैं
तो उसके अंदर हम ऑफ कोर्स प्राइमर डालते हैं, हम डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। सो जब भी हमने पीसीआर करना होता है, से एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने डीएनए सैंपल डाला, तुमने एम्पलीफाई करना है, सैंपल डाला, साथ हमने इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स डाले, जो रूटीन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ कोर्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। साथ हमने इसके अंदर जो है वो डीएनए पॉलीमरेज डाला, डीएनए पॉलीमरेज जो कि हीट रेजिस्टेंट डीएनए पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज, राइट। और साथ हमने इसके अंदर प्राइमर डाला। तो अल्टीमेटली इन सारी चीजों के इंटरप्ले से क्या होता है, अल्टीमेटली समहाउ जो डीएनए एम्पलीफाई हो जाता है। अब सेंगर्स मेथड में हम क्या करते हैं, सेंगर्स मेथड में बाकी सब कुछ सेम है जैसे स्टैंडर्ड पीसीआर में होता है। फर्क क्या आया, फर्क ये आया कि न्यूक्लियोटाइड्स की न्यूक्लियोटाइड्स को भी हम डालते हैं, रूटीन न्यूक्लियोटाइड्स को, लेकिन इन एडिशन टू द रूटीन न्यूक्लियोटाइड्स हम स्पेशल न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं, और जिनको हम बोलते हैं ये डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है। अब जो डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनको अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये एक रूटीन न्यूक्लियोटाइड है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये रूटीन न्यूक्लियोटाइड है, राइट। तो अब रूटीन न्यूक्लियोटाइड में आप देख सकते हैं कि हमारे पास शुगर है, हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, और हमारे पास जो वो इसका ओवरऑल सीनियर सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप है व्हाटसोएवर। तो इसमें आप देखें कि इसके अंदर हुआ क्या कि जो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, इसके अंदर देखें कि यहाँ पे से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर कार्बन नंबर 3 के ऊपर जब OH ग्रुप है, से 1 2 3, इसके ऊपर यहाँ पे ये OH ग्रुप है, यहाँ पे 1 2 3 के ऊपर जो वो H ग्रुप है, राइट। तो इससे होता क्या है, इससे अब देखें कि अब देखें कि इससे हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, राइट, और ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड है। अब देखें कि जो न्यूक्लियोटाइड्स का आपस में लिंकेज होता है 3 to 5 लिंकेज होता है। तो ये देखिए ये 3 to 5 लिंकेज है, राइट। सो ये 3 to 5 लिंकेज है, यानी कि पहले न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड कार्बन है, इसकी अगले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के साथ लिंकिंग होनी होती है। ये 1 2 3, ये 4 और ये कार्बन नंबर 5 है। तो पहले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड न्यूक्लियोटाइड की अगले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ लिंकिंग होनी होती है, और ये तभी होगा जब थर्ड न्यूक्लियोटाइड के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अब इमेजिन करें सिचुएशन कि जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ OH प्रेजेंट नहीं है। जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड, जो थर्ड कार्बन है 1 2 3, एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जिसके थर्ड कार्बन के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि इस न्यूक्लियोटाइड के साथ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ पाएगा, जिसके नतीजे में वहीं पे जो डीएनए की चेन बन रही थी वो उसकी फॉर्मेशन टर्मिनेट हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये चेन टर्मिनेशन न्यूक्लियोटाइड है, राइट। सो इनको हम डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इनको ऑनवर्ड्स हम डीडी एंटीपीज के नाम से जानेंगे, जबकि जो रूटीन न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हम डी एंटीपीज के नाम से जानेंगे। सो डी एंटीपीज आर routine or normal nucleotides, and D NTPs are the dideoxyribonucleotides जो कि chain termination nucleotides है। So you seen here growing chains are terminated by the dideoxynucleotides, right? The 3OH group necessary for the formation of phosphodiester bond is missing in DD NTP। जैसे कि अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा के आया हूं कि थर्ड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए रिक्वायर्ड था, वो DD NTPs के अंदर मिस है, इसीलिए चेन टर्मिनेट होती है। सो अब हम इस मेथड को, पूरे मेथड का इस इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो यू सीन हियर हमारे पास यहाँ पे जो है ये इससे ये सीक्वेंस आ गया कि हमारे पास, फर्स्ट करें कि हमारे पास ये डीएनए का स्पेसिमेन आ गया, डीएनए का स्पेसिमेन आ गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। हमने क्या किया, हमने ऑफ कोर्स अब उस डीएनए के अंदर, हमें नहीं पता कि इस डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का वो क्या है। वी वांट टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स in this particular DNA, and we are going to use the Sanger's method for this purpose। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हीट करके हम उसको डीनेचर करेंगे, हम दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पीसीआर के जरिए हम उसी सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज जो है वो बना लेंगे। रूटीन पीसीआर के जरिए मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे ताकि ऑफ कोर्स फिर हम उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें। मे बी ये जो सैंपल है अदरवाइज ये टू स्मॉल है, अगर इसके अंदर उस पर्टिकुलर डीएनए की जिसकी सीक्वेंस को हमने डिटरमिन करना है, अगर इनफ क्वांटिटी नहीं होगी तो हम सैंपल के अंदर सीक्वेंस डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने एज सच पहले इसी डीएनए को एम्पलीफाई कर लिया वाया द पीसीआर और एक पर्टिकुलर सेगमेंट की हमें मल्टीपल कॉपीज जो मिल गई उस सेगमेंट की जिसके सीक्वेंस को हमने डिटरमिन करना है। अब हम क्या करते हैं, समहाउ अब हम उसके साथ ऑफ कोर्स प्राइमर अटैच करते हैं।
और साथ अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो डीएनए के स्पेसिमेन हमें मिले थे, इनको हम सेम पीसीआर वाली ट्यूब्स के अंदर ही डालेंगे। लाइक फर्क सिर्फ इतना है, सारा कुछ वही डालेंगे सेम। अब हमने क्या किया, हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स ली, राइट। हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स ली, से 1 2 3 एंड 4, 4 हमने डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स ली। इन चारों के अंदर हमने डीएनए का सैंपल डाला, चारों के अंदर हमने प्राइमर डाला, चारों के अंदर हमने न्यूक्लियोटाइड्स डाले, हमने डीएनए पॉलीमरेज भी डाला, लेकिन एक एडिशनल चीज हमने डाल दी। सो हमने इन चारों के अंदर सारी चीजें सेम डाल दी जो कि हमने सिंपल पीसीआर के लिए, सिंपल पीसीआर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी हमने चारों ट्यूब्स के अंदर डाल दी। प्लस एक हमने एक्स्ट्रा काम कर दिया, वो क्या कि हमने चेन टर्मिनेशन, जो कह लें कि चेन टर्मिनेशन वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स थे या डी एंटीपीज जो थे, हमने वो भी इसके अंदर ऐड कर दी। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jehlam. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. अब जब हमने DD एंटीपीज भी इसके अंदर ऐड कर दिए, तो अब इसके नतीजे में क्या होगा? अब इसके नतीजे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जाके जो डीएनए की सिंथेसिस है वो टर्मिनेट होगी। इसको हम आगे चल के अभी मजीद डिटेल से भी देखते हैं। तो ये इसको अब देखिए, अंडरस्टैंड करें कि टेस्ट ट्यूब, अब देखें 4 टेस्ट ट्यूब्स है, 1 2 3 एंड 4। इन चारों के अंदर क्या है? हमारे पास प्राइमर है, डीएनए पॉलीमरेज है, फ्री डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि रूटीन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये सारी चीजें वही हैं जो कि रूटीन पीसीआर में होती हैं। प्लस सिर्फ और सिर्फ अब इन डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का ऐड कर देना, डीडी एंटीपीज का ऐड कर देना, ये चेन टर्मिनेशन न्यूक्लियोटाइड्स का ऐड कर देना, इट मेक्स इट द चेन टर्मिनेशन पीसीआर। बस यही जो एक मेजर डिफरेंस आया है सेंगर्स मेथड का फ्रॉम द रूटीन पीसीआर। ऑलराइट, अच्छा, अब हमने ये काम कर दिया, अब हमें डीएनए सीक्वेंस कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये मैं केयरफुली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यू सीन है कि जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक डीएनए सीक्वेंस है। सो हियर वी हैव गॉट अ डीएनए सीक्वेंस, राइट, जिसको हमने एम्पलीफाई करना है। ऑलराइट, सो मे बी ये एक टेस्ट ट्यूब है, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने क्या किया है, हमने एडेनिन के जो डीडी एंटीपीज हमने वो डाले हैं, राइट। इस तरह से हमने थायमीन के, गुआनिन के, साइटोसिन के 4 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम चार डिफरेंट किस्म के डीडी एंटीपीज डालेंगे। सो हमारे पास यही है ना कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो इनके रूटीन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और अब हम क्या डाल रहे हैं, इन्हीं बेसिस के, यानी कि एडेनिन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन के हम डीडी एंटीपीज डाल रहे हैं। हमने इन चारों ट्यूब्स के अंदर अलग अलग जो वो हमने 4 डिफरेंट ट्यूब्स में अलग अलग डीडी एंटीपीज डाले। अब इससे होगा क्या? ट्यूब नंबर 1 के अंदर ऑफ कोर्स जो भी रिस्पेक्टिव डीएनए का सीक्वेंस होगा, वो उन जगहों पे जाके टर्मिनेट होगा जहां पे एडेनिन लगी हुई है, राइट। सिमिलरली इसके अंदर जो ट्यूब नंबर 2 है, सो उन जगहों पे जाके डीएनए की सिंथेसिस टर्मिनेट होगी जहां पे थायमिन लगी हुई है। इस तरीके से थर्ड ट्यूब के लिए गुआनिन और फोर्थ के लिए साइटोसिन के बारे में ये सेम बात ट्रू है। ओके, अब जस्ट इमेजिन करें कि ये से हमारे पास एक ट्यूब है जिसके अंदर एडेनिन
से जिसके अंदर एडेनिन का जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, और वो एडेनिन का लाइक ये डी एंटीपी है, डी एंटीपी है, राइट। सो एडेनिन बेस के साथ जो है वो डी एंटीपी है। तो अब इसके अंदर होगा क्या बेसिकली, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा ये, जब हम पीसीआर रन करेंगे तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो प्राइमर जाके जब वो टारगेटेड रीजन के साथ बाइंड करेगा, उसके नतीजे में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ये जो टेम्पलेट है, ये वाला जो है, ये हमारे पास ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को वो रीड करके इसको ऑफ कोर्स इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने की कोशिश करेगा, राइट। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि से हमारे पास जो यहाँ पे से ये आ गया कि अब जैसे फर्ज करें कि अगर हमने इस सैंपल के अंदर ये जो एक टेस्ट ट्यूब है, मे बी इस ये जो टेस्ट ट्यूब है, मे बी इस ट्यूब से रिलेटेड मैं आपको अब इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इस ट्यूब के अंदर क्या है, कि अब इसके अंदर जो अल्टीमेटली अब देखें कि हमने एडेनिन के डी एंटीपीज डाले थे, अब देखें कि एक तो डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हुई, राइट, पॉलीमरेज ने स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गई। सो एक सेगमेंट ये बन गया, राइट। इसके बाद कुछ यानी कि कुछ, क्योंकि इसके अंदर रूटीन न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट है ना, ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि सिंथेसिस स्टार्ट हो, पहला जो न्यूक्लियोटाइड है ये नॉर्मल लग जाए, और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, जो दूसरा एडेनिन है, ये डी एंटीपी लग जाए, राइट। सो ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड लग गया, ये डी एंटीपी लग गया। अब इस तरह देखें, ये 2 और 3 चेन्स वाला जो हमारे पास आ गया। इसी तरीके से ये डिफरेंट ये जो हमारे पास जो ट्यूब होगी जिसके अंदर गुआनिन के डी एंटीपीज हैं, अब उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर ऑफ कोर्स जो यहाँ पे जाके टर्मिनेशन होनी है और सेकंड टर्मिनेशन यहाँ पे जाके होनी है, एंड सो ऑन। इस तरह से हुआ ये कि जो डिफरेंट हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनके अंदर पीसीआर रन कर रहे हैं, जो चेन टर्मिनेशन पीसीआर है, उनमें जो डिफरेंट डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे डिफरेंट लेंथ्स के हर एक ट्यूब के अंदर, कि डिपेंडिंग अपॉन के उसके अंदर जो डीएनए के जो डी एंटीपी है वो कहाँ जाके इनकॉर्पोरेट हुआ है, राइट। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारे पास हर ट्यूब के अंदर जो डिफरेंट लेंथ के जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट आ जाएंगे। सो अब देखें यहाँ पे, जैसे अब इसको देख सकते हैं कि ये जैसे हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में ये टेम्पलेट स्टैंड है, और हमें पता है कि 3 to 5 रीडिंग होनी है ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन और पीसीआर, और 5 to 3 सिंथेसिस होनी है। तो देखेंगे 5 to 3 की डायरेक्शन में ऑफ कोर्स वी हैव गॉट द प्राइमर, इस प्राइमर को आगे एक्सटेंड करते हुए डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करना है, वो डीएनए बना देना। तो अब हमारे पास जो ए वाली टेस्ट ट्यूब होगी उसके अंदर हमारे पास ये फ्रेगमेंट आ गया। इसी तरीके से हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है जो थायमिन के डी एंटीपीज वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमारे पास से ये फ्रेगमेंट्स आ गए। इसी तरीके से हमारे पास साइटोसिन और गुआनिन के भी जहाँ पे डी एंटीपीज हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट लेंथ्स के ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए, राइट। अब ये जो डिफरेंट लेंथ्स के डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ गए हैं हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो वंस अगेन मैं दोबारा वापस रेफर करूंगा, देखें कि ये 4 टेस्ट ट्यूब्स थी जिनके अंदर हमने सब कुछ मटेरियल डाला, साथ हमने डी एंटीपीज डाले, पीसीआर रन किया। अब हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डिफरेंट लेंथ्स के डीएनए फ्रेगमेंट्स जो वो मौजूद है, मे बी 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 5, 7 न्यूक्लियोटाइड, डिपेंडिंग अपॉन उनमें कहाँ पे रिस्पेक्टिव जो डी एंटीपी है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, राइट। सो ओवरऑल डिफरेंट लेंस के हमारे पास जो डीएनए के फ्रेगमेंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम उन फ्रेगमेंट हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मटेरियल है, जो स्टफ है, उसको ऑफ कोर्स हम अब एग्रोस जेल में डालेंगे, उनको इलेक्ट्रोफ्रीज करेंगे, और जो डिफरेंट लेंस के डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं हम उनको डिफरेंट लेयर्स के अंदर सेपरेट कर लेंगे, राइट। सो इसके अंदर हमारे पास ये देखें जस्ट एक ही ये फ्रेगमेंट आया। इस तरीके से देखें यहाँ पे 2 के ये से मे बी आप कह सकते हैं ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का रिजल्ट है। सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर मे बी हमारे पास जो ये 2 फ्रेगमेंट्स आए, थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास जो ये अगेन 2 फ्रेगमेंट्स आए, और फोर्थ टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास ये अगेन ये फ्रेगमेंट्स आए, एंड सो ऑन। तो अब ये देखें कि इसके अंदर जो है वो जो लॉन्गर फ्रेगमेंट्स होंगे जिससे यहाँ पे हमारे पास जो है वो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे से हमारा हमने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया है, तो जो लॉन्गर फ्रेगमेंट्स हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ स्टे करेंगे, राइट, और जो शॉर्टर फ्रेगमेंट्स हैं वो खासा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इस तरह से हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डिफरेंट लेंथ्स के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर सेपरेट हो जाएंगे,
राइट। हर टेस्ट ट्यूब के अंदर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो डिफरेंट लेयर्स के अंदर सेपरेट हो जाएंगे, और ऑफ कोर्स डिफरेंट लेयर्स के अंदर वो सेपरेट हो जाएंगे, तो वहीं से हम क्या करेंगे, हम उनके जो सीक्वेंस है, हम ऑफ कोर्स उनके जो सीक्वेंस है उसको हम डिटरमिन कर लेंगे, राइट। सो फर्दर हम इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे इस प्रोसेस को, कि देखें दोबारा फिर मैं आपको पूरी रूटीन डिस्कशन के साथ कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने डीएनए को डीनेचर किया, फिर हमने पीसीआर की मदद से उसकी कॉपीज बनाई, फिर हमने प्राइमर अटैच करके हमने चेन टर्मिनेशन पीसीआर रन किए, और उससे क्या हुआ, हमारे पास जो वो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स के डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गए। अब हमने जो ग्रोइंग चेन्स हैं उनको हमने दोबारा डीनेचर करके, हमने इलेक्ट्रोफ्रीज करके, हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने हैं उनको हमने सेपरेट कर लिया, और उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, उनको अब हम रीड करके अल्टीमेटली डीएनए का जो सीक्वेंस है वो जान सकते हैं। कि ऑफ कोर्स हमारे पास हमें पता है कि ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, कोर्स ये सारे के सारे ए वाले फ्रेगमेंट्स हैं, इस तरह से ये ए टेस्ट ट्यूब के अंदर, टी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वो टी वाले फ्रेगमेंट्स हैं जो कि टी पे जाके डीडीएनटी या कि टी के ऊपर जाके जो एंड हुए हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट डीडीएनटी पीस पे जाके एंड हुए हैं, वो डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं, और इन सब के रिजल्ट को कंपाइल करके अल्टीमेटली हम डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको जान जाते हैं। ओके, तो ये तो एक मेथड था डीएनए के सीक्वेंस को जानने का। नाउ वी हैव गॉट अनदर मेथड व्हिच इज अ मैक्सिम जिलबेयर मेथड, जिसको हम केमिकल मेथड भी बोलते हैं, केमिकल मेथड। तो ये सीन है, डीएनए थ्रेड्स आर केमिकली कट इनटू पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब जो डीएनए थ्रेड्स हैं इनको केमिकली डिफरेंट साइजेस के पीसेस में हम कट करते हैं। तो हियर वी हैव गॉट द सैंपल डीएनए, राइट। सैंपल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। अब इससे हम क्या करते हैं कि हम इससे जब वो होमोजेनस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जब वो प्रिपेयर कर लेते हैं, और फिर हम इस डीएनए को लेबल भी कर देते हैं द रेडियो एक्टिव P32, राइट। 5 प्राइम एंड के ऊपर हम फॉस्फेट जो रेडियो एक्टिव हम अटैच कर देते हैं। अब हम कहेंगे कि ये रेडियो लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास आ गया। तो देखिए पहले हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमारे पास जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमारे पास जो है वो रेडियो लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया, जिसके अंदर हमने 5 प्राइम एंड पे रेडियो एक्टिव फॉस्फेट जो उसको अटैच कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि जो डिफरेंट के हम जब अब ये जो हमारे पास रेडियो लेबल्ड डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए हैं, अब हम डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को डिफरेंट लेवल्स पे हम क्लीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। फॉर एग्जांपल, अब हम क्या करते हैं कि से अब हम जो है से हम लेते हैं 4 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, राइट। जस्ट इमेजिन करें कि हम 4 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं। हियर वी गॉट द टेस्ट ट्यूब नंबर 1 2 3 एंड 4। हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स ले ली। ओके, हमने जो है वो रेडियो एक्टिव जो डीएनए है, हमने हर एक के अंदर हमने जो रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए था हमने उसका स्पेसिमेन डाल दिया। हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सेम स्पेसिमेन हमने डाल दिया। अब पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने वो केमिकल्स डाले जो कि गुआनिन न्यूक्लियोटाइड को डिस्ट्रॉय करेंगे या उसको उससे नॉकआउट करेंगे, राइट। इसी तरीके से हमने टेस्ट ट्यूब 2 के अंदर वो न्यूक्लियोटाइड्स डाले जो कि एडेनिन और गुआनिन को डिस्ट्रॉय करेंगे, एडेनिन को इसेंशियली एंड गुआनिन को मे बी। इस तरीके से टेस्ट ट्यूब नंबर 3 के अंदर हमने वो केमिकल्स डाले जो कि थायमीन और साइटोसिन जो है इनको डिस्ट्रॉय करेंगे, थायमीन को इसेंशियली और साइटोसिन को ओकेजनली। और टेस्ट ट्यूब नंबर 4 के अंदर हमने वो केमिकल्स डाले जो कि सी बेसिस को डिस्ट्रॉय करेंगे। आप खुद से देख सकते हैं ना कि ऑफ कोर्स डीएनए के फ्रेगमेंट है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास बेसिस होंगे, अल्टीमेटली डिफरेंट बेसिस वाले न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। जो सीन है हमारे पास ए टी टी जी ए सी टी टी ए जी सी सी एंड सो ऑन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने डीएनए के इस सैंपल को जो रेडियो लेबल डीएनए का सैंपल है, हमने डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में डाल के केमिकल्स की मदद से डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को हमने नॉकआउट कर दिया। सिंपली हमने ये काम किया। सो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में हमने जी को नॉकआउट किया, 2 में ए एंड जी को, 3 में टी एंड सी को, और 4 में सी को हमने नॉकआउट कर दिया। अब इनके नॉकआउट करने से हमें डीएनए का सीक्वेंस कैसे पता चलेगा, दिस इज द क्वेश्चन हियर, राइट। कि इसका आंसर मैं आपको इन डिटेल जो वो देता हूं। सो ये सीन है कि अब देखिए जो जी वाली जो टेस्ट ट्यूब है, जो जी वाली टेस्ट ट्यूब है, लाइक हमने जो स्पेसिमेन डाला था जी टेस्ट ट्यूब के अंदर, हमने जो डीएनए का स्पेसिमेन डाला था उसके अंदर जी रिएक्शन होगा, मतलब जी ने नॉकआउट होना है। अब जस्ट इमेजिन करें हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रेगमेंट है डीएनए का,
ये हमारे पास ओरिजिनल फ्रेगमेंट ये वाला डीएनए का है, राइट। अब जी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर क्योंकि जी ने नॉकआउट होना है, तो अब इसके अंदर हमारे पास जो वो एक तो ओरिजिनल फ्रेगमेंट तो रहेगा, ये ओरिजिनल फ्रेगमेंट तो सारी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर रहेगा जिसकी ओरिजिनल लेंथ है। लेकिन इन एडिशन टू दैट अब देखें कि इसमें से अगर आप जी को नॉकआउट करते हैं, से आपने इस जी को नॉकआउट किया तो इतनी लेंथ का फ्रेगमेंट हमारे पास आ गया। इस तरह से आपने एक और स्पेसिमेन में एक और स्ट्रैंड में से आपने इस जी को नॉकआउट किया तो हमारे पास ये इस लेंथ का फ्रेगमेंट आ गया। तो जब हमने जी को नॉकआउट किया तो हमारे पास टोटल जो फ्रेगमेंट्स हैं वो 3 डिफरेंट लेंथ्स के फ्रेगमेंट आ गए। सो जी ट्यूब के अंदर जब हम जी को नॉकआउट करेंगे उससे हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स आएंगे वो 3 डिफरेंट लेंथ्स के आ जाएंगे। ऑलराइट, याद रखिएगा कि इन सब में जो 5 प्राइम एंड है फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ वहां पे 5 प्राइम एंड पे अटैच्ड है, राइट। ओके, और कन्वेंशनली जब हम ये राइट करते हैं अमूमन हमने ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही लिखा हो। अब ये भी याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिव जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है वो 5 प्राइम एंड पे है, इसलिए ये वाला जो सेगमेंट ऑफ कोर्स ये बाद में जाके ये डिटेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि हमने रेडियो एक्टिविटी को ही बाद में डिटेक्ट करके हमने अल्टीमेटली सीक्वेंस को रीड करना है। ऑलराइट, सो इट डज मेक सेंस। अब इसी तरीके से अब देखें कि A प्लस जी रिएक्शन जिस टेस्ट ट्यूब में हुआ या टेस्ट ट्यूब नंबर 2 जिसमें हमने A और G दोनों को नॉकआउट किया, तो इसके नतीजे में हमारे पास देखें जब हम A और G दोनों को नॉकआउट करेंगे इसके नतीजे में हमारे पास ये वाले 5 डिफरेंट लेंथ्स के स्ट्रैंड्स आ गए। फिर टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में जब हमने T और C को नॉकआउट किया इसके नतीजे में हमारे पास 8 डिफरेंट लेंथ्स की जब वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आ गए। अब देखें इसमें जब हम क्या करेंगे T और C को नॉकआउट कर रहे हैं तो देखें पहले हमने इसे C से शुरू करते हैं, इस C को नॉकआउट किया हमारे पास ये फ्रेगमेंट आ गया। फिर हमने इस सी के बाद फिर हम जो है वो अल्टीमेटली क्या करते हैं कि क्योंकि हम टी और सी दोनों को कर रहे हैं, फिर जब हम इसके बाद जैसे ये सी को नॉकआउट किया उसके बाद फिर हमने जब इस टी को नॉकआउट किया, राइट। सो जैसे जैसे हम नॉकआउट करते जाएंगे हमारे पास डिफरेंट जो लेंथ के फ्रेगमेंट्स हैं वो अल्टीमेटली आते जाएंगे। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. So इस तरह से 8 डिफरेंट जो लेंथ के फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ गए। इस तरीके से जो फोर्थ टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर हमने सी को नॉकआउट किया उसके अंदर सी को नॉकआउट करने से जब देखें एक तो ओरिजिनल लेंथ का तो आएगा ही आएगा, राइट। जब हमने एक सी को नॉकआउट कर दिया तो एक फ्रेगमेंट ये आ गया, एक और सी को नॉकआउट कर दिया तो एक फ्रेगमेंट ये आ गया, और इसके अलावा इस सी को जब हमने नॉकआउट किया तो एक फ्रेगमेंट ये आ गया। इस तरह से 4 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हमारे पास इसके अंदर भी आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपको ये भी बताता चलूं कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये 12 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। याद रहे कि अभी तक हमें सीक्वेंस का पता नहीं है, ये जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन हमें अभी तक सीक्वेंस का पता नहीं है। सीक्वेंस हमने डिटरमिन करना है अभी, राइट। लेकिन अभी तक हमने किया क्या, हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया, हमने उसका होमोजेनस डीएनए प्रिपेयर किया, हमने उसको रेडियो लेबल किया, हमने रेडियो लेबल करके हमने उस डीएनए के स्पेसिमेन को हमने डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में डाल के हमने डिफरेंट केमिकल्स अंदर डाल दिए। एक टेस्ट ट्यूब में जी को डिस्ट्रॉय करने वाले जी न्यूक्लियोटाइड्स को, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर ए प्लस जी को, तीसरी के अंदर टी प्लस सी को, और चौथी टेस्ट ट्यूब के अंदर सी को डिस्ट्रॉय करने वाले हमने केमिकल्स डाल दिए। और इसके नतीजे में होगा क्या, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोटाइड्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से डिफरेंट लेंथ्स के हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आ जाएंगे। अब इन डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, ये सारे के सारे जो फ्रेगमेंट्स ऑफ कोर्स दे विल शो रेडियो एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इनके 5 प्राइम एंड के ऊपर जो है वो 5 प्राइम एंड के ऊपर जो रेडियोएक्टिव फॉस्फेट, सबके स्टार्ट पे जो 5 प्राइम एंड के ऊपर रेडियोएक्टिव फॉस्फेट तो अटैच है ही, राइट। अच्छा, तो इसमें अब देखें आप कि अच्छा अभी हमें जो ये वाला जो सीक्वेंस है ये हमारे लिए सारे सारे अननोन है। आपके दिमाग अभी ये सारे सारे क्वेश्चन मार्क होने चाहिए। ये जो ATT लिखा हुआ है ये अननोन है अभी तक। अच्छा, इसमें एक बात आपको आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि मैक्सिमम जिलबेर मेथड जो है, इस मेथड के अंदर बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि हम तकरीबन 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स तक की जो चेन है उसका सीक्वेंस हम इस मेथड के जरिए डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस डायग्राम में मैंने 12 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसको शो किया हुआ है।
तो अब देखें कि अब पहले हमने डीएनए लिया, उसको हमने रेडियो एक्टिव लेबल किया, अल्टीमेटली डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल के हमने डिफरेंट बेसिस को डिस्ट्रॉय करके हमने डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स हमने ले लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम रेडियो ऑटोग्राफी करेंगे। अब देखें जो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 थी, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के अंदर अब देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के स्टफ की जब हम के अंदर जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आए हैं, जब हम उनकी रेडियो ऑटोग्राफी करेंगे तो हमारे पास जो 3 जो आप कह लें कि जो सीक्वेंस हमारे पास जो 3 डिफरेंट लेंथ्स के जो डीएनए के सीक्वेंसेस आए थे वो 3 लेयर्स के अंदर देखें सेपरेट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ कोर्स के जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इसका जो स्टफ है इसको मैग्रोव्स जेल में डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अपने मैथ के अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट लेंथ्स के फ्रेगमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से डिफरेंट आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट लेयर्स के अंदर ये डिफरेंट जो हैं वो सेपरेट हो गए, राइट। तो इसके अंदर आप देखें कि जो यहाँ पे से हमारे पास जो चार्ज है वो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास जो वो पॉजिटिव चार्ज है। तो हैवीएस्ट जो फ्रेगमेंट्स हैं ऑफ कोर्स वो जो सो यहाँ पे हमारे पास से पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास जो वो यू सीन हियर नेगेटिव चार्ज है। तो हैवी जो हैवीएस्ट फ्रेगमेंट्स हैं वो इसके साथ ही एसोसिएटेड रहेंगे, लाइक ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही रहेंगे। तो अब देखें जो लाइटर फ्रेगमेंट्स हैं वो डिस्टेंस ट्रेवल करके फार ऑफ तक चले गए। अब देखें कि इसी तरीके से जो सेकंड टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर 5 डिफरेंट फ्रेगमेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स बने थे, वो 5 लेयर्स में सेपरेट हो गए। थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमारे पास 8 फ्रेगमेंट्स बने थे, वो 8 डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो गए। फोर्थ टेस्ट ट्यूब में हमारे पास 4 फ्रेगमेंट्स बने थे, वो 4 डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो गए। अब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ली, डिफरेंट लेयर्स में हमारे पास डिफरेंट लेंथ्स के डीएनए फ्रेगमेंट्स जो वो सेपरेट हो गए हैं और ये सारे के सारे रेडियो एक्टिविटी भी शो कर रहे हैं, राइट। अब हम इन चारों को कंपाइल करके, ऑफ कोर्स हमारे पास अब से हमारे पास सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा फिल्म्स आ गई हैं, अब हमने उनको रीड करके सीक्वेंस डिटरमिन करना है। तो अब इसमें देख सकते हैं जब हम इन चारों की सीक्वेंस को जब हम इन चारों की सीक्वेंस को आपस में जब हम कोरिलेट करेंगे तो सीन हियर जो न्यूक्लियोटाइड पहला वाला सीक्वेंस है वो तो ऑफ कोर्स ऑल 12 का है, तो इससे ये तो होल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ही आ रहा है। तो इसके अंदर तो सबके अंदर ये तो फ्रेगमेंट आना ही आना है, इसके अंदर में सीक्वेंस का पता नहीं चल रहा कि जो 12th न्यूक्लियोटाइड है वो कौन सा है। हाँ, जो 11th न्यूक्लियोटाइड है वो कौन सा होगा, इसमें अब ये देखेंगे कि अल्टीमेटली इन चारों टेस्ट ट्यूब्स के जो डिफरेंट हमने ऑटो रेडियोग्राफ्स हमने प्रिपेयर किए हैं उनके अंदर जो है वो जो उनके अंदर सबसे जो लेस ट्रेवल किया है वो किस फ्रेगमेंट ने ट्रेवल किया है। तो इस फ्रेगमेंट ने से लेस ट्रेवल किया है तो हमें समझ लग जाएगी अच्छा इसने लेस ट्रेवल किया और इसने भी लेस ट्रेवल किया, राइट। सो अब इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये सी है या ये टी है, क्योंकि ये C+T टेस्ट ट्यूब थी, C+T टेस्ट ट्यूब थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये या तो ये सी है या ये टी है। तो इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि ये सी है या टी है, ऑफ कोर्स कि अब इसमें से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे इस फ्रेगमेंट का आ जाना, इसका मतलब ये या तो ये टी वाला यहाँ पे ये टी पे एंड हुआ होगा फ्रेगमेंट या ये सी पे एंड हुआ होगा, ये सी पे क्लीव हुआ है या टी पे क्लीव हुआ है, तो इन दोनों में से कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। सो ये हमारी ये प्रोबेबिलिटी है। कंफर्म कहाँ से होगा, जब हम इसको देखेंगे टेस्ट ट्यूब नंबर 4 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हमें सी के करस्पॉन्डिंग अगर हमें फ्रेगमेंट मिल जाता है तो हम कह देंगे यहाँ पे ये वाला जो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है ये ऑफ कोर्स ये साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड नंबर 11 हो गया। अब 11 के बाद हमारा जो अब देखें जो 10th न्यूक्लियोटाइड है इसके बारे में हम देखते हैं कि 10th न्यूक्लियोटाइड जब देखें कि इसके अंदर भी अगेन सेम आइडिया है कि हमारे पास जो लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल हमें मिल रहा है चारों टेस्ट ट्यूब्स को के रेडियो ऑटोग्राफ्स को कंपेयर करके, वो भी हमें उनके सबसे कम डिस्टेंस ऑफ कोर्स इसने ट्रेवल करना है जो फुल फ्रेगमेंट्स है। उसके बाद जो कम डिस्टेंस है वो इन फ्रेगमेंट्स ने ट्रेवल किया, थर्ड नंबर पे इन फ्रेगमेंट्स ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इनको आपस में अगर रिलेट करें इनके लिए भी फिर सेम स्टोरी है कि ये सी है या सी और टी दोनों में से एक है। इस टेस्ट ट्यूब के अकॉर्डिंगली C+T दोनों में से एक है, सी और टी, इसके अकॉर्डिंगली ये सी है। ऑफ कोर्स ये तो अल्टीमेटली इन दोनों को कोरिलेट करके हमें समझ आ जाती है कि ये भाई सी ही है, कंफर्म ये सी ही बनता है, तो इसलिए ये हो गया। ऑलराइट, अब देखें इस तरीके से हमें न्यूक्लियोटाइड नंबर 11th 10th इवन इस तरीके से हमें अब 9th न्यूक्लियोटाइड का पता चल गया। अब देखें 9th न्यूक्लियोटाइड के हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये A+G और
जी। यहाँ पे जी रिएक्शन के, तो ये जी या ए प्लस जी, दो फ्रेगमेंट्स हमें मिल गए। अब हमें पता है, हमने ये देखना है कि जी है या ए प्लस जी है। तो टेस्ट ट्यूब नंबर 2 की बेस पे प्रोबेबिलिटी है कि यार ये ए है या जी है, इन दोनों में से कौन सा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से हमें, अगर तो यहाँ पे हमें फ्रेगमेंट मिल गया, इसका मतलब ये है कि ये जी है इसके कंपेरेबल। अगर इससे कंपेरेबल फ्रेगमेंट नहीं मिला, इसका मतलब होगा कि फिर ये ए है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अब जैसे हम एक और जैसे सिचुएशन देखते हैं कि अब देखें कि यहाँ पे से ये वाला जो फ्रेगमेंट है, राइट, अब यहाँ पे हमें ये यहाँ पे जो फ्रेगमेंट मिला, अब इस फ्रेगमेंट की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जी ये या तो टी है या ये सी है। अब ये टी है या सी है, ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे? फॉर दैट वी विल लुक इनटू द फोर्थ टेस्ट ट्यूब। अगर ये सी होता तो हमें यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो कोई ना कोई लेंथ, कोई ना कोई फ्रेगमेंट मिलता। वो नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि ये टी है। इस तरह से हम सारे के सारा जो सीक्वेंस है उसको रीड कर लेते हैं। तो अब तो ये मैनुअली भी रीड कर सकते हैं ऑफ कोर्स। डिफरेंट जो रेडियो ऑटोग्राफ्स हैं उनको कंपेयर करके हम, क्योंकि हमें हमें खुद को तो पता ना कि ये चार डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स हैं, इन चारों के डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स ने डिफरेंट लेंथ्स में ट्रेवल किया है, तो उसको कंपेयर करके हम अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंपाइल कर सकते हैं, राइट। सो मैनुअली भी कर सकते हैं, और इवन अब तो लेटेस्ट जो ऑटोमेटेड मशीनें आ गई हैं, वो सारे का सारा काम जो उन्होंने खुद ही कर देना, हम सिर्फ और सिर्फ उनको ये स्टफ फीड कर देते हैं सारा, और मशीनें खुद ब खुद हमें सीक्वेंस अल्टीमेटली कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा देती हैं। बाकी सारे के सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर दिया गया है। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम मैक्सम जिलबेयर मेथड की मदद से हम डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको डिटरमिन कर लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। मे अल्लाह ब्लेस यू। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.